अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा रुक जाएं, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, वो सिर्फ एक आम हफ्ते की पेशगोई नहीं है। ये वो छिपी हुई हकीकत है जिसका असर आपकी आने वाली चंद दिनों की सोच, रिश्तों और फैसलों पर सीधा पड़ने वाली है। और मसला ये है कि ज्यादातर लोग इस वक्त पर समझ ही नहीं पाते और फिर बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है। क्या आपने वाकई महसूस किया कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल बेचैन रहता है, जैसे कोई अंदर ही अंदर आपको रोक रहा है कुछ कहने से, कुछ करने से या किसी पर भरोसा करने। 15 मई 2026 से 21 मई 2026 तक तो ये हफ्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार कायनात खामोश नहीं, ये आपसे बात कर रही है। और खास तौर पर अगर आप बुझहमल से ताल्लुक रखते तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जिसका ताल्लुक सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि आपके अपने किए गए फैसलों से। आपका सूरज बुझहमल में है और चांद की कैफियत आपके जज्बात को गैर मामूली तौर पर तेज कर रही है। यानी एक तरफ आपके अंदर आग है, जल्दी है, फैसला करने की ताकत है, दूसरी तरफ दिल में एक ऐसी नरमी है जो आपको कमजोर भी बना सकती है। क्या आप भी इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि आप किसी चीज को छोड़ भी नहीं पा रहे और पकड़ भी नहीं पा रहे? यही इस हफ्ते का असल इम्तिहान है। और अब सुने असल बात, ज़हल का असर आपके 10वें घर पर दबाव डाल रहा है, यानी करियर, इज्जत और माशरती मकाम। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते कोई ना कोई जिम्मेदारी या फैसला आपके कंधों पर आ सकता है जो आपको पहले से ज्यादा संजीदा बना। लेकिन यहाँ एक छिपी हुई हकीकत है कि अगर आपने जल्दबाजी की तो नुकसान भी इतना ही तेज हो सकता है जितना फायदा मुमकिन है। मरीख आपके फैसलों में तेजी ला रहा है, मगर यही तेजी गलती की वजह भी बन सकती है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि गुस्से या जज्बात में कोई फैसला किया हो और बाद में सोचा कि काश मैं रुक जाऊं? इस हफ्ते वही लम्हा दोबारा आ सकता है, बस इस बार फर्क ये होगा कि नतीजा पहले से ज्यादा बड़ा होगा। माली मामलात की अगर हम बात करें तो ये हफ्ता दो रुख दिखा रहा है। एक तरफ अचानक पैसे आने का इम्कान, कोई पुराना हक, कोई रुका हुआ काम या कोई मौका, लेकिन दूसरी तरफ गैर जरूरी खर्चे और गलत जगह सरमायाकारी का खतरा भी मौजूद। खास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिन वहाँ एक ऐसी पेशकश आ सकती है जो देखने में बहुत अच्छी लगेगी मगर अंदर से मुकम्मल हकीकत नहीं होगी। क्या आप भी अक्सर ऐसे मौकों पर उलझ जाते हैं जहाँ दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और? यही इस हफ्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मोहब्बत रिश्तों में एक अजीब सी खामोशी का अंसर आ सकता है। कोई करीबी शख्स आपसे कम बात करेगा या आप खुद अंदर से दूर हो सकते हैं। ये बुरा हो, बाज़-औक़ात कायनात हमें खामोशी में समझने का मौका देती है कि हमें असल में क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आपने इस खामोशी को गलत समझा तो दूरी बढ़ सकती है। खानदान के मामलात में एक पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है और ये वो लम्हा होगा जहां आपको फैसला करना होगा कि आप माफ करते हैं या सिर्फ याद रखें। क्या आप इस हफ्ते अपने दिल की सुनते हैं या हालात की? यही असल सवाल है। अब बात करते हैं वाज़िया रहनुमाई की। इस हफ्ते किसी भी बड़े फैसले से पहले कम से कम एक रात जरूर सोचे, खासतौर पर मंगल और जुमेरात के दिन जल्दबाजी से बचे। ये दिन जज्बाती तौर पर आपको ज्यादा मुतहरक करेंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ फौरन करना जरूरी है, मगर हकीकत ये है कि इंतजार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपको किसी जगह से फायदे का मौका मिले तो पहले छोटी सतह पर आजमाएं, पूरा कदम एक साथ ना उठाएं। और एक बात याद रखें, जो चीज आसान लग रही है वो हमेशा महफूज नहीं होती और जो चीज मुश्किल लग रही है वो हमेशा नुकसानदार नहीं होती। इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक यही है कि अब एक लम्हे के लिए सोचें कि आप वाकई अपनी जिंदगी के फैसलों खुद ले रहे हैं या जज्बात आपको ले जा रहे हैं, क्योंकि कायनात आपको रोक नहीं रही, वो सिर्फ इशारा दे रही है और जो इशारा वो समझ लेता है वही आगे निकल जाता है। आखिर में एक दिल पर रख लें, ये हफ्ता आप तोड़ेगा नहीं, ये आपको आईना दिखाएगा और आईने से भागने वाला हमेशा हकीकत से दूर रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रफ्ते ऐसी इसी तरह की गहरी सच्ची रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल यानी कि एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करके अभी हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये बात किसी और की जिंदगी का भी रुख बदल दे। और याद रखें, सब्र वो चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों दुनिया में रोशनी करने के अल्लाह।